हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा, जिसके लिए आप लोग आराम से इस वीक को जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे आज मैं उसको करवाऊँगी। तो पहला एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम लोग का यहाँ पे है। आप पहले चैप्टर का नाम देख लें। चैप्टर का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय विकास समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। तो ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जो नगर है उस नगरीय समुदाय जो नगर से संबंधित है उसमें जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? साधारण, पर्याप्त, कुछ या मिश्रित। तो उसमें पर्याप्त जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सामाजिक परिवर्तन बदलाव लाती है। तो जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाती है। याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। समायोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? जब समायोजन की बात होती है तो उसको किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सकारात्मक मानी जाती है। कैसे होती है? सकारात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। किसी भी ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व साधारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? साधारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में समाज की प्रकृति कैसी होती है? तो समाज की जो प्रकृति होती है वो परिवर्तनशील होती है, क्योंकि समाज में हमेशा परिवर्तन होते हैं और जो निश्चित रूप से संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रभुत्व व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित, विनियोजित करने तथा निर्देशित करने की योग्यता होती है। यह कथन किसने किया है? तो ये कथन दिया है वैधानिक है, और यह कथन वैधानिक का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय शहरों में मुहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? जो मोहल्ला बसाया गया उसका क्या था आधार? पेशा। क्या होगा? पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सत्ता आदेशों का पालन करवाने की शक्ति है। जो सत्ता है वो आदेशों का पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पंचों, ग्राम प्रधान, धर्म देवताओं आदि को समाज में कौन सी सत्ता प्राप्त है? तो ये परंपरागत सत्ता उन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्स वेबर ने सत्ता को के कितने स्वरूपों का उल्लेख किया है? तो मैक्स वेबर ने जो सत्ता का उल्लेख किया है वो है 2। कितने किए हैं? 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक परिवर्तन देती है। जब समाज में परिवर्तन होता है तो क्या जन्म देती है, यानी क्या जन्म होता है? तो याद रखिएगा, सामाजिक परिवर्तन यहाँ क्रांति जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नांकित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा जो प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव बताता है? तो ये होगा गतिशीलता का बढ़ना। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो कृषि से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जिस समुदाय में स्तरीकरण और परिवार की स्थिति जन्म पर आधारित होती है उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस समुदाय में क्या होता है? स्तरीकरण और परिवार की स्थिति जन्म के आधार पर आधारित होती है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रामीण समुदाय। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में रहती थी? जब 2001 में जनगणना की गई थी तो उसमें बताना है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या थी जो नगर में रहती थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती थी? अब आपको बताना है कितने प्रतिशत जनसंख्या जी थी 2011 के जनगणना के अनुसार जो गांवों में रहती थी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3।
68.91%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर सबसे कम है? आपको बताना है कि ग्रामीण साक्षरता दर जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ था। तो याद रखिए ग्रामीण पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। डिक्शनरी टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक किन्होंने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डॉसन एवं गेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? तो ये कहा था आपको मैकाइवर ने। मैकाइवर ने कहा था कि जो समाज है वो परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को मानते हैं? किन्होंने सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को माना था? तो इसका आंसर है स्पेंगलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सामाजिक परिवर्तन के चुनौती एक प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थे टॉयनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नांकित में से किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है? तो यह रॉबर्ट रैडफील्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं बिल्बर्ट मूर ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी माना है? तो डार्विन के अनुसार समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो वो है जैविकीय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 8। ये जो है सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। तो ये दिया था सोरोकिन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। गांवों के वर्गीकरण के 6 आधारों का उल्लेख किसने किया? तो ये 6 आधार जो थे गांव के वर्गीकरण के लिए, तो इसका वर्गीकरण का उल्लेख किया है S.C. दुबे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैंने अभी बताया कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रोफेसर ममफोर्ड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारण कौन है? तो अगर समाज में परिवर्तन होता है तो उसका सबसे शक्तिशाली कारण कौन सा है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रौद्योगिकी कारण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ग्रामीण स्तरीय निरंतरता शब्द का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया? तो ग्रामीण नगरीय निरंतरता शब्द का प्रयोग जो किया था वो बट्रे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सामाजिक आंदोलन का घटक है? तो इसमें जो आंसर होगा, जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, योजनाबद्ध, उत्कर्ष प्रकृति, उसके बाद आपका विचारवाद और इनमें से सभी। तो जब भी सामाजिक आंदोलन होते हैं तो ये तीनों ही कार्यशील हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वे कानून जो राज्य में प्रचलित सभी कानूनों से ऊपर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके संवैधानिक कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में कौन सा अपराध का जैविकीय कारक नहीं है? तो इसमें जो जलवायु है वो जैविकीय कारक नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा अपराध का व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो व्यक्तिगत कारक जो मनुष्य से जुड़ा हुआ है उसको व्यक्तिगत कारक नहीं बोला जाता, वो हो गया युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, उपरोक्त सभी। समाज में याद रखिएगा परिवर्तन को ये तीनों ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माने जाते हैं। 36।
निम्नांकित में प्रौद्योगिकी का अंग कौन सा नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आविष्कार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 37, निम्नांकित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? वो है ऑगस्टस काम्टे। नेक्स्ट है 38, ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। तो ग्रामीण समुदाय की जो विशेषता है ये कम जनसंख्या, सही सजातीयता, सही स्थिरता, वो भी सही है। उपयुक्त सभी होंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व रखता हो। कस्बे की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो दिया है बर्गल ने दिया है। 40 नंबर, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने किस देश पर विजय प्राप्त की? तो बताना है अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में किस देश पे विजय प्राप्त की? तो वो था जापान, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया है? तो मैकाइवर ने परवलैक का सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, इसका उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट है 42, जिस कार्य से गांव, कस्बे या शहर की कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो, हर वह कार्य है, क्या होगा? तो वो हो जाएगा गैर कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कानूनों का पालन ना करने पर अपराधी को डैश की भी व्यवस्था होती है। तो जब कोई कानून का पालन नहीं करता तो हम लोग उससे क्या करते हैं? क्या देती है सरकार? दंड देती है, सजा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक परिवर्तन देती है। सामाजिक परिवर्तन किसे जन्म देती है? क्रांति। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है? तो वो प्रभावित होती है समय कारक से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सत्ता का प्रमुख कार्य है। सत्ता का प्रमुख कार्य है समन्वय एवं नियंत्रण, अनुशासन एवं विकास, तीसरा है निर्णय, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सामुदायिक जीवन का ह्रास किस परिवर्तन का परिणाम है? तो याद रखिएगा ये है सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 48, केंद्र सरकार की श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ कब हुआ है? तो श्रमेव जयते की योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो है आपका 16 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48, समन्वय, नियंत्रण, अनुशासन, विकास और नियंत्रण, यह सब किसके कार्य बताए गए हैं? तो ये सारे कार्य जो सत्ता के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कानून द्वारा किसी भी वर्जित कार्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय ग्रामीण समुदायों का प्रमुख लक्षण है प्रकृति से निकटता। 52, निम्नांकित में से नगरीय समुदाय की सही विशेषताओं का चयन करें। तो इसका जो आंसर होगा आपको बता दो, कुटीर उद्योगों की प्रधानता। 53, भारतीय ग्रामीण समुदायों में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो याद रखिए काल्पनिक नातेदारी की जो स्थिति होती है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, यदि कोई सामान्य इंसान किसी भावना में के वशीभूत होकर अपराध कर बैठता है तो उन अपराधियों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो ये होगा भावेशी अपराध। नेक्स्ट 55, निम्न में से किसने अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या की है? तो समाज शास्त्रीय व्याख्या जो की है इलियट एवं मैरिल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 56, में हेज के वर्गीकरण के आधार पर चोरी, गबन, जालसाजी आदि किस प्रकार के अपराध हैं? तो ये है अपराध आपके संपत्ति के विरुद्ध अपराध। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतः स्फूर्त आक्रोश को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, परिस्थिति विशेष में सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। ठीक है,
तो ये थे टोटल हमारे 57 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 से संबंधित जितने भी MCQs होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।